Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Week in Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम अस्सलाम हसन, आपको कैसा लग रहा है बार बार जूम पे आके? मैं तो एक्चुअली आमना वैसे भी आई एम इन अ डेज बिकॉज मुझे समझ नहीं आती कि मैं हूँ किधर। हर एक हाँ, दो दिन के वक्फे से हम ट्रैवलिंग। कभी मैं जेलम में होता हूँ। मैंने नहीं, पिछली बार शूट किया तो लाहौर में ही था। कल मैं वापस हाँ, जेलम जा रहा हूँ सुबह। फिर मैंने एक काम से जाना है आगे, वो हम सरप्राइज अभी रिवील नहीं कर सकते। जो मैंने इंटरव्यू का कहा था, बहुत सारे लोगों ने मेरी इमरान अशरफ के साथ तस्वीर देख के कहा जी, कि शायद इमरान अशरफ का वो इंटरव्यू है। वो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इमरान अशरफ का अगला इंटरव्यू इंशाल्लाह आमना खुद करेंगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी इमरान का एक इंटरव्यू कर चुका हूँ। जी, तो जी, वो बट हम प्लान कर रहे हैं जल्दी। इमरान वाज इन लाहौर बिकॉज उनकी अम्मी की तबीयत खराब थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। सो ही विल सून जी, बी गोइंग बैक टू कराची। उनका मुश्क का थोड़ा सा स्पेल रह गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। खैर वो मुश्क पे आते हैं तो उस पर भी बात कर लेते हैं। बट हम्म। अदर देन दैट, आमना आपका हफ्ता कैसा जा रहा है? जी, हफ्ता अच्छा जा रहा है हसन। आपको पता है जैसे मैं भी कराची से लाहौर की तैयारियों में हूँ इस वक्त, जी। और आई एम जस्ट ईजिंग आउट ऑफ वर्क, और अब होम मोड में जा रही हूँ क्योंकि कुछ भी हो जाए, जहाँ माँ बाप का घर हो वही घर लगता है। ओ, आपने बड़ी तरथल्ली मचा दी ये कह के कि अनकरीब हमारे व्यूवर्स एक तस्वीर देखेंगे आपकी दो बच्चों के साथ। तो उन्होंने गैस जी, करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। वो मेरे ख्याल है मेरे अपने ही दो बच्चे होंगे। नहीं नहीं, वो मुझे पता। नहीं, वो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, कोई ऐसे वो लोग स्पेकुलेशन नहीं करें। अच्छा, हसन छोड़ें, आप वक्त ना ज़ाया करें, आज हमारे पास बहुत ड्रामे हैं। यार आप सबसे ये पहले क्यों कहती है वक्त ना जाया करें? ये तो हमारे हुस्न है हमारे वीकेंड रिव्यू का। हम इधर उधर की बातों से थोड़ा सा शुरू करते हैं। लोगों को हमारे हालात के बारे में पता चलता है। क्यों लोगों, क्यों हमारे व्यूअर्स, क्या ये बातें हमें करनी चाहिए या हमें डायरेक्ट जंप कर लेना चाहिए रिव्यूज के ऊपर? ये भी हमें हसन, बताइए आप बात। ससुराल में बैठे हुए हैं? नहीं, आज ससुराल में नहीं, कल इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ। बड़ा कोई टीवी शीवी पीछे लश्कारे मार रहा है। ये मेरे कजन, शाउट आउट उसको दे दे के रजी को, पिछले हफ्ते से। ये रजी का घर है तो अनदर शाउट आउट टू रजी। नहीं, मैं जी, कजन के घर पे हूँ। बट एनीवे, आज हमारे पास ड्रामे हैं कोई बेहिसाबो किताब। तो मैं इस तरह मैं, से अगर याद कर आप लेता हूँ। इजाजत दें तो मैं लिस्ट बोल दूं। जी, इरशाद। इरशाद। शुरू करना चाहूंगी मैं दीवानगी की आखिरी किस्से जो मैंने देखी, और उस पर बहुत ब्रीफली मैं कमेंट जरूर करना चाहूंगी, सो विल स्टार्ट विद दैट। देन इस हफ्ते के ड्रामे, नॉट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, वुड बी मुकद्दर, मुश्क, प्रेम गली, ये मंडे के ड्रामे हो गए। फिर हम लेके आएंगे कश्फ और राज उल्फत, जो कि ट्यूसडे के ड्रामे हो गए। और एक अदद जलन की, एक जलती हुई, सनसनाती हुई, सनसनीखेज, आई डोंट इवन नो, एक भागती हुई निशा और एक फड़फड़ाता हुआ अस्पी। जो कि वेंसडे का ड्रामा है। बट एक और ट्यूसडे का ड्रामा आपने मिस कर दिया, जो कि है बिखरे मोती, जो कि मैंने हाँ देखा, जी, जिसके भी जी, ऊपर हम बात करेंगे। जी। मोहब्बत तुझे अलविदा आपने देखा या नहीं देखा? मैंने नहीं देख सकी। मैंने भी नहीं देखा। मैंने टीवी पे चलते चलते थोड़ा सा देखा। तो जो मैंने देखा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने 2 मिनट जी, का ओ, देखा। फिर तो आज बहुत ज्यादा मवाद है हमारे वो पास। याद है, हम एक बार बड़ी तेज रेल कार चलाते थे, ट्रेन अपनी। मेरे ख्याल में आज हमें वो करना पड़ेगा, हमें रेल कार नहीं, चलानी। किसी ने पिछली एपिसोड में भी किसी ने मुझे कहा कि आमना इतना तेज बोल रही है कि लगता है मैं टाइम्स 2 में देख रहा हूँ। मैंने कहा स्लो डाउन, स्लो डाउन। जी हसन, तो अगर आप ब्रेक से आए तो फिर हम शुरू करते हैं दीवानगी के आखिरी किस्से। तो बस फिर हम यूं यूं गए और फिर इसी तरह यूं करके वापस आए। मैंने दीवानगी की आखिरी किस्त देखी, जी। और वो भी लोगों के बहुत इसरार पे और अम्मी के बहुत इसरार पे एक जी। सेकंड, क्या आप ये बता सकती हैं हमें कि दीवानगी की टोटल किस्तें कितनी थी और कितनी किस्त पे ये खत्म हुआ? 41st किस्त पे ये खत्म हुआ। ओके। 41 इस किस्तें थी, सो इट वाज क्वाइट लॉन्ग। और हमने शुरू की, मैंने एक किस्त देखी थी जिसमें वो एक अदद तमाचा पड़ता है। उसके बाद मैंने वो देखना बंद कर दिया था, और मुझे ये लगा था कि दिस इज अ क्लासिक मैन इन पावर infatuated with a poor girl, ruining her life and manipulating her entire system to his own advantage, और ये तो वही कहानी होगी, और ये हमने नहीं देखी। मगर ये है कि आई डोंट नो कि बीच में वो कैसी रही, स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं। इट गॉट वेरी गुड रेटिंग्स, people really enjoyed it, it had a huge following। आखिरी किस्त पे बहुत बहुत लोगों ने कहा कि देखें देखें, and I watched it,
and I have to say I loved it. एक्सक्यूज मी, Alhamdulillah. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। I love the last episode. हसन basically जो दिखाते हैं ना कि जो सुल्तान है दुरानी, he is played by दानिश तैमूर and he is a politician's son जो कि खुद भी politics में है, और उसको ये लड़की नगीन पसंद आ जाती है, who at that time was a bus hostess, जिस तरह वो ड्राइवर सर्विस में होती है। या वो ये उसके पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। अच्छा ना, obviously good looking guy, very good acting, rich, well dressed, एक्सक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। मी, अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्चों वाला याद थोड़ा था। खाना, मिर्चों वाला खाना खाया ना थोड़ा अच्छा। अच्छा, तो रिच गुड लुकिंग गाय, पावरफुल, ऑल ऑफ दैट, उसकी जिंदगी उस लड़की की वो बर्बाद कर देता है समहाउ। ये वो कहता है यही मुझे नगीन से ही इश्क है, और दीवानगी की ठीक हद है। पे उसको, यहाँ तक कि नगीन भाग जाती है शहर से, किसी और शहर चली जाती है। शी लिव्स विद समबडी, फॉल्स इन लव विद दिस बॉय कॉल्ड हारून, एंड ये उसको भी पिटवाता है, उनकी तलाक करा देता है, बीच में किसी को मार भी देता है, मतलब कत्ल बत्तल हर चीज। मगर ये वही सिंड्रोम था कि उसको ग्लोरीफाई लोग कर, लव, पीपल लव सुल्तान दुरानी's कैरेक्टर। सो वो जो हम हमेशा कहते हैं ना कि जी ये क्या मसला है कि हम वी लव द बैड गाय। अच्छा, अब आखिरी किस में ये दिखाते हैं कि वो तलाक उसने करा दी है नगीन की, अपने घर ले आया है, और वो कह रहा है बस तुम्हारी इद्दत के वक्त खत्म होगा और हम निकाह कर लेंगे। एंड शी इज लाइक अग्रीमेंट कि ठीक है। एंड क्यों वो लड़की कहती प्यार करती है उसे? ऐसा लग रहा था राइट कि वो प्यार करती है, या वो इन्फैचुएट हो गई है, या शी इज गिवन इन कि मेरे पास अब इसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वो कहती है मेरी सिर्फ एक शर्त है कि जो हारून है उसके आप इलाज उसका करवा दें। तो वो कहता हारून है जो कि इसको, उसका मियाँ है। एक्स हस्बैंड होता है, तलाक हो चुकी होती है ओके। इनकी, इसने तलाक करा दी होती है और पिटवाया भी होता है, तो शायद वो लंगड़ा हो गया होता है या कोई उसका प्रॉब्लम होता है। खैर वो दिखाते हैं तो ऐसा लगता कुछ नहीं है वैसे कि उसको कोई बीमारी है, सिर्फ हाथ टूटा होता है। बहरहाल जी ये उसको करोड़ों का चेक भिजवा देता है, और ये कह के कि जी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, काश मैंने भी कोई अभी कभी ऐसी इन्वेस्टमेंट की हो कि अचानक दरवाजे पे खटखटाहट हो और ये लें जी पैसे। एनीवे पैसे उसको भिजवा देता है, उसकी माँ खुश होती है, वो इलाज के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लो जी इलेक्शन का दिन है, सुल्तान दुरानी इलेक्शन जीत गया है, और उसी दिन जी इद्दत का पीरियड भी खत्म हो गया है उसका, पोस्ट डिवोर्स, और वो कहता है कि बस अब हम निकाह की तैयारी करें। खैर जी मौलवी साहब बैठे हैं, स्टेज बना हुआ है, वो दुल्हन बैठी हुई है विद एन ऑफुल सिल्वर पर्स। आई हैव टू से आई कुडंट गेट पास्ट हर ज्वेलरी एंड हर हेयर, वही टेढ़ी मांग और टिक्का एंड हर सिल्वर मेटालिक बुलेट प्रूफ पर्स। एनीवे वो दुल्हन बन के बैठी होती है, और कारी साहब पूछते हैं कि बेटी तुम्हें फलाना 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 कबूल है? तो शी इज क्वाइट। तो सुल्तान दुरानी कहता है नगीन बोलो ना तुम। मौलवी साहब कहते हैं कि मौलवी साहब कहते हैं कि तुम चुप रहो, यू नीड टू बी क्वाइट, और आप बच्ची को खुद बोलने दें। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं कबूल। व्हाट? हाँ, that is the twist and it's a great twist because she says no, I don't want to, and वो कहते तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? कहती आज जहाँ सब कैमरा क्रूज हैं बिकॉज इतने बड़े आदमी की शादी है, और उसने पूरा सब कैमरास के सामने कहना चाहूंगी ये आदमी नहीं है, शैतान है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसने मरवाया है फलाने बंदे को, इसने मेरी तलाक कराई, इसने मेरी बर्बादी और ये और भी बहुत से लोगों की बर्बादी का बायस है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लो जी कट टू द, पूरा मीडिया में फैल जाती है बात, और कट टू द हाउस, वो घर आ जाता है, और वो कहती है तुम्हें किया क्या है मगर वो फिर भी अच्छा। अब अगर नॉर्मली आप दिखाएं तो कहेंगे जी बंदा साइकोटिक है, ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज सो हाँ ऑब्सेस्ड विद हर, बट ही इज जस्ट अ नास्टी कैरेक्टर। हाँ अब क्वेश्चन ये है ना कि ही इज इन लव विद हर, is it okay for this girl to have loved him back? No, because he can be in love with her but she's not, and she's या actually repelled by him, उसको हाथ नहीं लगाने देती। और आखिर वो बंदूक निकालता है, वो कहता है तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मार दो गोली, तुम मार ही नहीं सकती, तुम मुझे मोहब्बत करती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये उसको गोली मार देती है, गोली ये मार उसको देती है? देखो जरा, हाँ जी, ये उसको गोली मार देती है, गोली मारती है, वो बेहोश मतलब मरा पड़ा होता है। इतनी देर में हारून भी आ जाता है बिकॉज वो टीवी पे दिखाया होता है कि शादी पे क्या हुआ है। तो ही वो हाँ टीवी पे ये भी कहती थी कि मैंने सिर्फ एक ही बंदे से मोहब्बत की है, वो है हारून, और मैं आज भी उसी को प्यार करती हूँ। फिर वो भी आ जाता है, ये मुआ पड़ा होता है, कट टू द हॉस्पिटल, ये लेटा हुआ है, अपने आखिरी दम तोड़ रहा है, पुलिस आ जाती है, और इसको ना जैसे कि he's hallucinating, so he sees Nagin standing in front of him in the hospital, she's not there, हाँ and पुलिस पूछ रही है कि क्या इस बंदे ने आपको गोली मारी है, क्या इस औरत ने आपको गोली मारी है, whatever, and he says no, मैंने अपने आप को गोली खुद मारी है।
and he absolves them and he dies. So I thought it was an excellent ending. एंड में हीरोइक उसको दिखाया है कि उसने उसको माफ कर दिया या क्या दिखाया उसको? बिल्कुल ये उसने माफ नहीं किया, उसने नहीं, बिल्कुल लड़के ने माफ लड़के ने जो किया है, उसको जब गोली लगी है तो उसने कहा कि इसने मुझे गोली नहीं मारी, मैंने खुद अपने आप को गोली ली है, यानी उसने हाँ इल्जाम उससे बचा लिया उसको, लड़की को। तो हाँ हीरो की मौत मरा है या कुत्ते की मौत? नहीं, हीरो की मौत मरा है, इतना मरा है कि उसने पब्लिक के आय में अपने आप को एब्जॉल्व करा लिया है. बट द बॉटम लाइन इज दैट दिस गर्ल डजंट लव यू, so you can love her as much as you want and you can put the world at her feet, which he does, but That's if she fine, still but no, but I'm going back to the reason I asked this is because I'm going back to your earlier assertion, जो हम ये कहते हैं कि यार कि जब आप इस तरह का कोई कैरेक्टर दिखाते हैं, उसमें 100 बुराइयां होती हैं और उसका बुरा अंजाम भी दिखाते हैं, खानी में भी हमने देखा, चीख में भी देखा, बट जाते जाते आप उसको ग्लोरीफाई कर जाते हैं कैरेक्टर को. तो वो मेरा सवाल है, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता. मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ और फिर मैं व्यूअर्स का भी चाहूंगा कि मरते मरते उन्होंने सुल्तान दुरानी को ग्लोरीफाई किया है या उसको एक ऐसी मौत मरते हुए दिखाया है कि जो कि एक लेसन हो लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए. नहीं, आई थिंक उन्होंने राइटर्स ने डेफिनेटली लेसन दिखाया है, डेफिनेटली राइटर्स ने लेसन दिखाया है, लेकिन क्योंकि एक तो ये कि दानिश तैमूर की एक्टिंग आखिरी एपिसोड में इम्पेकेबल थी, फ्रॉम हिज रैबिड रैंट इन फ्रंट ऑफ हर टू हिज डिक्लेरेशन ऑफ लव टू द डाइंग सीन, एक्टिंग इज ब्रिलियंट, ही इज लुकिंग रियली गुड. सो पब्लिक को ये था कि हाय हाय, विलन इतना गुड लुकिंग, हीरो इतना गुड लुकिंग, मतलब लोग भी तो ऐसे ही है ना कि दे हाँ एसोसिएट और दे लव द बैड गाय. मगर राइटर्स ने ग्लोरीफाई नहीं किया, सबने ये कहा इट वाज अ वेरी गुड एंडिंग, एंड आई मस्ट ठीक से है. दैट kudos to Seven Sky Entertainment and the writer and director जिन्होंने नहीं ग्लोरीफाई किया, कि इन ऐसा नहीं कि हाइंडसाइट लड़की इन हाइंडसाइट में ये कहना चाहूंगा कि शायद दीवानगी ऐसा ड्रामा था जो हमें देखना चाहिए था, क्योंकि हमारे बिल्कुल व्यूअर्स ने भी बिल्कुल बहुत डिमांड किया था और सुन के जो आप बता रही हैं इंटरेस्टिंग भी लग रहा है. सो इट वाज एन ओवरसाइट ऑन आवर पार्ट. आई थिंक वी शुड हैव रिव्यूड. we should have watched it. And again this also now moves on to मुकद्दर, because मुकद्दर में भी ऐसी सिचुएशन है कि सैफुर रहमान जो है वो भी एक पावरफुल रिच आदमी है जो कि बिल्कुल निछावर है राइमा पे, और वो जो है अब लग ऐसे रहा है कि शी इज एंजॉयिंग द पावर एंड शी इज एंजॉयिंग द मनी एंड शी इज कॉम्प्रोमाइज टू द फैक्ट कि मैं अब फंस गई हूँ तो आई मे एज वेल मेक बेस्ट ऑफ द सिचुएशन. मगर ऐसा अब दिखाया है लास्ट एपिसोड में कि ऐसा हो नहीं रहा, वो अभी भी ख्वाब में हारिस को देख रही है और वो कहती है कि हारिस मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरे दिल लगता है ऐसा कि ख्वाब है. और जो सैफू की पहली बीवी है इसने इसको पॉइजन करना शुरू कर दिया है. सो आई मीन, बट अगेन आई डोंट वांट टू सी हर एडजस्टिंग टू द फैक्ट कि एक आदमी जिसने तुम्हें अगवा करके जबरदस्ती तुम्हें रख के और तुमसे निकाह किया, उसके साथ तुम कॉम्प्रोमाइज करके खुश हो. आई मीन दैट वुड बी अ ट्रेजेडी. ठीक है. एनीथिंग एल्स you'd like to add on मुकद्दर? No, that's about it. I mean, I must say the performances are great and all of that, but now I have this, मेरे दिमाग में कश्मकश चल रहा है कि राइमा जो है वो क्या सैफू अब कहती तो वही है ना कि मैं आपका इंतजार करूंगी, रात को मैं लेट हो जाऊंगा, वो कहती है मगर मैं जागूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी. अच्छा. फिर जब उसको पता चलता है कि वो दूसरी बीवी के फरहंदा के पास था पूरी रात, तो वो अपसेट दिखाते हैं कि शी इज नॉट हैप्पी कि आप उनके पास थे. तो मतलब दैट इज अ बिट cringy for me, that why, and ठीक है. not because of the age or anything, but because this man has abducted you. या How ठीक can है. you forget, you know? फेयर पॉइंट. अच्छा, अब इसी की एक्सटेंशन अगर हम करें तो राज़े उल्फत का जो एपिसोड था, आई मीन नथिंग रियली हैपेंड इन दैट एपिसोड. आप But it was a एक्सपेक्ट, good episode, son. It आई was a मीन good episode. गुड एपिसोड इन टर्म्स ऑफ युमना's परफॉर्मेंस. हम आई थिंक राज़े उल्फत जब से देख रहे हैं हमने युमना की परफॉर्मेंस के बारे में बात ही नहीं की, बिकॉज इतनी और सारी चीजें हो रही हैं राज़े उल्फत में बात करने वाली. बट इस एपिसोड में युमना की एक्टिंग व्हेन शी मूव्स फ्रॉम द bedroom into the bathroom, the way she is Yes, walking, विजिबली पता लग रहा है कि इस लड़की के साथ जो है इसने कोई नशावर चीज इसको दी गई है. And the way that she's yes. walking, her eyes, her entire expression, excellent. I mean, we know And that when she Yumna is a throws up, wonderful actress, when she but throws up, हाँ, पूरा जो युमना का जो सीक्वेंस था, जो पूरे जो क्लोजअप थे, जो सारे शॉट्स थे, आई थिंक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय युमना. तो मेरे लिए तो ये एक हाईलाइट थी. इसके अलावा मुझे इस एपिसोड में कुछ नजर नहीं आया. आप अगर ऐड करना चाहें तो बाय ऑल. नहीं मुझे इसमें नजर आया है, उसमें नजर ये आया है कि एक लड़की है, वो ठीक है, वो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है. उसने जो जिस तरीके से शी मेक्स अ बैड जजमेंट कॉल बाय गोइंग विद सेबा,
और उसका जो अंजाम होता है वो इतना बुरा नहीं होता जितना हो सकता था। और शी कुड हैव बीन रेप्ड, शी कुड हैव बीन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जो चौकीदार जो कि देख रहा होता है कि ये नोमी जो है वो चोरी करके नौकरों पे डलवा रहा है, उनको मार पिटवा रहा है, वो जाके शिकायत लगा देता है कि इस घर में मायूब काम होते हैं, तो पुलिस आ जाती है। तो शी लॉक्स हरसेल्फ इन द कबर्ड एंड हाइड्स देयर, तो निकल आती है। बट अब जो उसका रेपरकशन है ना वो ये है कि this is not what she wasn't ready for this is not what she signed up for. I mean वो तो एक मासूम सी लड़की थी जिसको ठीक है वो पटरी से उतरी, उसने बेहूदगियां की, वो इतना ऊंचा उड़ी कि वो गिरी बहुत जोर से। बट नहीं, आई मीन लेकिन इस ऐसा एपिसोड में क्या हुआ ये तो मैं कह रहा हूँ। फिर इस एपिसोड में अच्छी बात नहीं, सिर्फ एक द एग्जीक्यूशन वाज गुड। आई जस्ट फेल्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल एपिसोड वाज गुड। जिस तरीके से वो नोमी के घर में लड़खड़ा रही होती है, जिस तरीके से वो वहां से निकलती है, जिस तरीके से माँ बाप दोनों के बाप इर्तिजा का और मुश्क बैठ के वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नहीं, आई मुझे मीन सॉरी, मुझे इर्तिजा के वालिद साहब की गुफ्तगू नहीं पसंद आई। जिस तरह से बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल जिन्होंने बात को की है, उन्होंने कोई हाँ, ऑड बात नहीं की। यमुना के जो क्या नाम है उसका लड़की का, हमारी मुश्क, मुश्क मुश्क के वालिद साहब ने कोई ऐसी ऑड बात नहीं की जिसपे वो आगे से उनको इस तरह का जवाब देते कि आप तो बड़ी नहीं, रिडिकुलस बात कर बिल्कुल रहे बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो एक फजूल सा शख्स दिखाया हुआ है जिसके पास पैसा आ गया है, तो वो एक फजूल सा एक ऑब्नॉक्शियस सा आदमी है। मगर हम ये अच्छी बात है कि मुश्क फादर राइजेस टू हिज डॉटर्स डिफेंस, और वो कहता है मैंने ऐसी परवरिश नहीं की, मेरी बच्ची बिल्कुल पाक है, बकवास बंद करें, एंड इन अदर वर्ड्स गेट आउट। हाँ, सो आई एम दैट वाज अ गुड डेवलपमेंट। गुड। बट अब देखें क्या होता है आगे। जी इर्तिजा गया है उधर, जो उसने सहबा को उठाया है। सहबा ने जो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे की एक्टिंग, थोड़ा सा वियर्ड लगा के लाइक इतना क्या। एक तो जो सहबा की हेरी चेयर थी वो मेरे थोड़ी सी मेरी सेटिक सेंसेस को चुभ रही थी। तो वाइट एनीवे फरी चेयर एनी ये इंटरेस्टिंग मोड़ पे खत्म हुआ है कि जो मुश्क घर पहुंच गई है नंगे पैर, जो वो पहुंची है घर। अब ये है कि वो कैसे पहुंची, क्या हुआ। इर्तिजा मारा मारा फिर रहा है, और इर्तिजा ऑब्वियसली बिलीव नहीं कर रहा सहबा को। तो फिर क्या ये ऐसी अच्छी बात चीज है, जो ये कि अच्छी क्या है, बात है। तो बट क्या ऐसी चीज होगी आगे, पता नहीं अब होगी भी या नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये लगता तो ऐसे कि इट्स अ लव ट्रायंगल। सो आई डोंट नो, बड़ा आई मीन अभी तक। बड़ा क्लियर देखिए, अगर हैप्पी एंडिंग है तो इतना कहेगा कि ये मेरी, मैं आई लव दिस गर्ल, मैं इसी से शादी करूंगा। हाँ, अगर हैप्पी एंडिंग है तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाप ने उसको अल्टीमेटम दिया है कि तुम अब नहीं कर सकते। बट इफ इट्स अ हैप्पी एंडिंग, इट्स शुड काइंड ऑफ गेट अ बैकबोन एंड से कि हे बडी, आई एम इन लव विद दिस गर्ल, इसलिए हाँ। मेरी वजह से ये सब कुछ जो भी हुआ इट्स नॉट हर फॉल्ट, और मैं इसी से करूंगा, एंड दे शुड बी हैप्पी। बट इफ इट्स अ ट्रेजेडी, वो कहेगा कि मैं अपने माँ बाप के मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, एंड यू डिडंट लिसन टू मी, एंड लुक व्हाट हैपेंड, एंड देन शी विल फॉल टू इस्माइल्स वे। तो इस्माइल का सो क्या लेट्स, कसूर है कि उसको ट्रेजेडी आप एक पकड़ा दें। तो इस्माइल की जिंदगी तो वैसे ही ट्रेजिक है, बट हम उसने 2-3 सीन में दिखाया दैट ही लाइक्स मुश्क। चले देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन टू कश्फ। अब पता नहीं, आप शायद फिर मेरे से डिसएग्री करें, बट मैं जब कल एपिसोड देख रहा था, मैं ये अब सोच रहा हूँ, कश्फ देखते मैं सोचता हूँ कि अब ये किधर जा रहा है, इसका अब क्या पर्पस है। ये मतलब हम श्योर हम एंजॉय कर रहे थे, नॉवल एक कॉन्सेप्ट था, एक्टिंग सबकी बड़ी जबरदस्त थी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जिस स्टेज पे कश्फ पहुंच गया है, तो मैं सिर्फ ये देखते हुए सोच रहा था अपने आप से कि अच्छा, लाइक वेयर इज दिस स्टोरी हेडेड, इसका 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 अंजाम क्या होगा, और मैं क्यों, किस चीज के लिए देख रहा हूँ ये स्टोरी। आप आप किस इस चीज के लिए, आप किस मैं चीज आपको के लिए कश्फ देखनी है। मैं आपको बताती हूँ। आप इस चीज के लिए देख रहे हैं क्योंकि एक स्टोरी है जो कि कश्फ के ख्वाबों के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। अब आपको ये पता है कि ख्वाब उसको रिकरिंग आ रहा है वजदान और जोया की शादी का, वो ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। हाउ आर दे गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर शी इज नाउ मैरिड टू वजदान। अच्छा, हर मोड़ पे आप सोचते हैं कि अच्छा अब कुछ होगा कि तो नहीं होगी, रुखसती नहीं होगी, अच्छा रुखसती भी हो जाती है। फिर रात को सुहाग के बिस्तर पे बैठ के वो जब सुहागरात हो नहीं होगी, वो भी हो जाती है, चलो आपको लाइट भी चली होता है कि जाती है। सुहाग लाइट ही जाती, सुहागरात नहीं होगी वो भी हो जाती है। फिर आपको होता है अच्छा ये चीज नहीं होगी वो भी हो जाती है। सो दे आर नाउ ऑफिशियली, दे हैव कंसुमेटेड देयर मैरिज, दे आर हैप्पीली मैरिड, दे आर अ कपल। अच्छा एंड नाउ दे आर अब वो गोइंग ऑन देयर हनीमून। एंड दे गोइंग ऑन अ हनीमून। अच्छा वहां भी वो जब खिड़की के बाहर अपनी आजादी को देख रही है तो मुझे लगता है अच्छा ये अब एक्सीडेंट हो जाएगा, ये मर जाएंगे। सो they have to address that point कि वो ख्वाब का क्या हुआ। आर दे टेलिंग अस कि नहीं सब वो तो ख्वाब ठीक है सच्चे नहीं आमना, बट दैट वन ख्वाब, इज दैट
I mean, is that so interesting? क्या पूरा ड्रामा आप उस प्रेमिस के ऊपर हम देखें? लाइक फॉर एग्जांपल मतीउल्लाह का ट्रैक है, फुप्पो का ट्रैक है, जोया का ट्रैक है. You know, you've also got all these other 2-3 tracks that are simultaneously happening. So So I'll tell you what I'm interested in. I'm interested in knowing I that mean, iska for me, I mean, I can understand, and I mean, I'm okay with you enjoying it and you being interested in it. But in all honesty, मतलब मुझे अब कोई उसकी वो हुक वैल्यू नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार कि अच्छा मुझे हुक किया हुआ मैं कश. आई थिंक मुझे ये हुक मेरी वैल्यू ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कश जो है इज शी गोइंग टू टेक अ स्टैंड. आई वांट टू सी हर टेक अ स्टैंड एंड गेट वजदान्स हाउस रिटर्न टू हिम. आई वांट हर टू टेक अ स्टैंड एंड से कि मैं आस्थाने पे नहीं बैठूंगी, लोगों को डिफ्रॉड नहीं करूंगी, अब तो मेरा मियाँ इजाजत नहीं दे रहा, टाटा बाय बाय, शट इट डाउन. एंड आई वांट आई मीन दैट इज द स्टैंड. अगर उसके अलावा ये खींचते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुप्पो आशीष लव ट्रैक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मतीउल्लाह. मेरा जो इंटरेस्ट है वो कश तक है कि वो अब क्या आप करेगी अपनी जिंदगी के साथ. अब now, as opposed to Kashf, when you जी. move on to Jalan, okay, No, we it's didn't fine. watch the last episode, बट ये एपिसोड आप देखते हैं तो आप फिर शुरू से लेके एंड तक देखते हैं. जो जी. मर्जी आप सोचे उसकी प्रेमिस के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में और साली बहनोई के ऊपर जो है डोरे डाल रही है, वॉट एवर, इंटरटेनिंग बहुत है वो ड्रामा. ये तो मैं उसको क्रेडिट दूंगा भाई. बिल्कुल. आपका गिल्टी प्लेजर हो तो फिर ऐसा हो कि गिल्टी हर प्लेजर कुछ तो हो रहा है, फिर मतलब थिएट्रिक्स पूरा ड्रामेटिक्स आपके, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बंदा बेहोश भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, चमाटें भी पड़ रही हैं, बेहोशियां भी हो रही हैं, अस्पताल भी जाया जा रहा है, शादियां भी हो रही हैं, निकाह भी हो रहे हैं, कहते हैं कि अब ना फुल बोलेगा हाँ बोल रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सो एटलीस्ट इट बिल्कुल. कीप्स यू हुक्ड. ऑफ कोर्स. और इस सब चीज के बीच में देयर इज असफंदियार जिसने आपने जो वर्ड कॉइन किया था विस्पर एक्टिंग, उसका कोई नया नया लेवल निकाल दिया. निशा क्या कह रही हो, क्या कह रही हो निशा, क्या कह रही हो, ऐसे मत बोलो, मैं कहता हूँ तुमसे शादी नहीं कर सकता. मेरी आवाज आ रही है? हाँ होता है ये प्रॉब्लम ऐसे थोड़ा. ढीले फाड़ के जो अस्पी करता है और वो जो अपने बाल बट ऐसे यू सी, ऐसे हिला हिला के. इमाद की जब हम चीख में भी एक्ट करते तो इमाद इज लाइक यू नो ही सॉफ्ट स्पोकन. इमाद को जब हमने देखा वो इस तरह नहीं करते कि आप वो ऊंची आवाज में बात करके, तो इवन इन चीख जो बहुत ड्रामेटिक हाँ. सीन्स थे चीख में भी, ही इज अ सॉफ्ट स्पोकन गाय. आई थिंक ये माइक्स को और साउंड का, देखिए ऐसा आमना हो नहीं सकता कि दुनिया में सॉफ्ट स्पोकन कैरेक्टर्स ना हो. तो मेरे हिसाब से ये जो हमारे जो प्रोडक्शन टीम्स हैं, इनको माइक्स और ये साउंड का सिस्टम ऐसा करना चाहिए, और इवन एडिट के ऊपर भी, कि यार कि अगर कोई एक्टर धीमी आवाज में बात करे तो उसकी आवाज तो आनी चाहिए ना, उसकी बात कानों तक तो पहुंचनी चाहिए ना. सर जैसे आप रुक जाए. जैसे सर जैसे 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 इश्किया में फिरोज के बहुत सारे सीन्स थे, आई कुडंट हियर हिम प्रॉपर्ली. So I think more than the actor or the character, it's got to do with this production bit के यार कि mics properly use करते हो. सर लेकिन आप टेक्निकल्स में ना जाएं. देयर इज टू मच इन द एपिसोड फॉर यू टू इग्नोर. पहले जी तो आप जी. ये बताएं, असफी इस काबिल नहीं था कि एक अदद चमाट उसको भी पड़ जाती. मैं तो ऑनेस्टली ये एपिसोड देख के फिर पिछले एपिसोड पे गया हूँ देखने के पिछले एपिसोड में क्या हुआ है. तो जिस वक्त निशा को थप्पड़ मारे हैं उसने, बहन ने उसकी, मीनू ने, एक थप्पड़ उसको मार देना चाहिए था असफी को. मैं है ना? एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मारेगी, उसने नहीं हाँ मारा. हाँ और उसने हाँ. सिर्फ ये बोला, असफी आप तो चुप ही कर जाए, असफी आप चुप करें, एंड देन वो उसको मारते हुए वो बाहर ले गई. क्यों चुप करें हाँ, तो भाई असफी. और अभी भी जो वो बैठ के माँ को कहती है कि मेरी जिंदगी बचा ले अम्मी, मैं मर जाऊंगी मर असफी के जाऊंगी मैं, बगैर. असफी के बगैर नहीं रह सकती. अरे तू मर जा फिर. अगर तू अभी भी इस बंदे के पीछे जा रही है जो कि चीटिंग विद यू ऑन योर ओन सिस्टर, विद योर ओन सिस्टर, तो देन भाई बहन तू मारी जा तो बेहतर है. मुझे सबसे ज्यादा जो बात अनॉय करती रही है ना, हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो आपको अनॉय कर सकती है, मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट और अनॉय किया है, अम्मी और अब्बू का जो रिएक्शन है निशा के. ठीक है, अच्छा रिएक्शन है, उन्होंने बहुत उसको तोलांते की हैं और गालियां भी दी हैं, तू मारी क्यों नहीं की, मैं तेरी कब्र गाड़ दूं यहीं पे, तू घर का कीचड़ है, मैं घर का कीचड़ उठा के बाहर फेंक. इस पूरी चीज का सोल्यूशन उनके दिमाग में क्या है, इसकी शादी करा दो अभी यार. एक अगर आपकी आपकी बेटी जो जिसमें इस लेवल का उसमें बुराई है और उसमें फॉल्ट है, आप किसी बेचारे दूसरे आदमी के गले क्यों बांध रहे हैं.
आप क्यों वो उस बेचारे का क्या कसूर है जिसके साथ आप उसकी शादी कराना चाहते हैं यार? मासूम का क्या कसूर जिससे आप निशा जैसी बला को बांध रहे हैं? Why? Why would you do that? आप अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी और की जान अजाब में डाल रहे हैं, और किसी निशा और के कहती खानदान को अजाब में डाल रहे हैं। आप Why? आप ये सफेद जोड़ा अपनी बेटी को दे दें, उसको इद्दत के वक्त काम आएगा। वो यार जो आई हैव बेटे टू से मिनाल ने जो एक्ट, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, आमना पता नहीं आप अग्री करेंगी या नहीं करेंगी, मिनाल की एक्टिंग, वो जो व्हाइट कपड़े पहन के वो जो चल के आ रही थी वहां से तीन तलवार के सामने से, एक्सीलेंट यार, शी इज उससे गॉट पहले सच जो अमेजिंग उससे एक्सप्रेशंस। पहले जो उसने स्प्रिंट लगाई है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसकी, नो डाउट शी इज डन वेरी वेल। अनदर रियली ऑड एंड ऑब्जेक्शनेबल सीन वाज जो लेडी डॉक्टर लेक्चर देती हैं अस्सी को कि आप इनके हस्बैंड हैं। मुझे अफसोस हो रहा है आप जैसे लोगों को देख के जो अपनी बीवियों को निग्लेक्ट करते हैं। बट अरे वो नेचुरल खुद था यार, होता है हमारे, इतना कोई हमारे यहाँ तो डॉक्टर पेशेंट का नहीं है ना कि बंदा बोले कि अच्छा डॉक्टर आई एम इन्वॉल्व। सॉरी, आई एम सॉरी, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं डॉक्टर, ऐसे कोई नहीं करता। होते तो हैं ऐसे, मतलब वो जो हालत देख रही है उसकी, मीनू की, तो डॉक्टर को आ अच्छा, गया तो तरस। अब जो असफी की हम उम्र आपा हैं, हम उम्र इसलिए कहूंगी क्योंकि इमाद ने और नादिया ने इकट्ठी मॉडलिंग की हुई है तो उनको आपा बना दिया है ना, क्योंकि हम ये करते हैं ना कि हम औरतों को बड़ा कर देते हैं, जैसे जीक्यू नहीं को भी हो माँ सकता है बना। एक एक साल बड़ी हो फिर भी आपा हो सकती है, एक दो साल बड़ी हो फिर भी आपा हो सकती है, क्या हो गया, जरूरी नहीं है कि 5 6 7 साल बड़ी हो। हाँ जी ठीक है जी, आपा तो मैं तो आपा ही कह रही हूँ ना कि हाँ, असफी की जो हम उम्र आपा है वो अब देखो कुछ करती हैं आंख के नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ना we're all interested। we're दूसरी all मुझे very interested because हाँ, it's it hooks you, that's what I'm saying, it's लो भी entertaining। हसन, हसन मैं क्या मोहम्मद अहमद साहब ਇੱਥੇ भी गए। बच गए ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र मैं है बच क्या गए ने। जिस ड्रामे च मोहम्मद अहमद साहब होंदे ने ਉਹ जिंदा तो नहीं बच सकते। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है बच गए ने, अखा नहीं हाँ खोली उन्होंने, अल्लाह करे अखा भी खोल लन, बट वेरी ਮੈਨੂੰ ਇਹ हैप्पी ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? नहीं डॉक्टर आया सी ना, होम विजिट डॉक्टर आया सी सूट पा के। तो फिर ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, फिर मैं ये कह सकती हूँ। नहीं उन्होंने अखा, मतलब है शौक उनको इतना लगा ना, उन्होंने आंखें बंद कर ली है कि ये मैं क्या, मैं देख नहीं सकता, ये तो उन्होंने फिर मैं आंखें मूंद ली ये हैं। चीजें देखने से पहले मर क्यों ना गया? हाँ, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन है। तो ये महाराज बताएं जी, असफी जो है आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है, असफी जो है वो मीनू से मोहब्बत करता है कि नहीं करता? यार अच्छा, एक चीज इसी से रिलेटेड जो मैं कह रहा था, मुझे खुशी इस बात की हुई इस पूरी चीज में, टक 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 इन्होंने ये डेवलपमेंट करा दी, मुझे लगा ये 24वें 25वें एपिसोड तक जाएंगे कि मीनू के पीछे ये होता रहेगा और समझ नहीं आएगा। तो मैं अब मुझे इस बात का भी मुझे इश्तियाक है अब कि अगली जो इसने 30 एपिसोड तक जाना है उसमें होगा क्या, क्योंकि ये तो उन्होंने करा दिया, बहन का रिश्ता उन्होंने खत्म करा दिया, और मुझे मोहम्मद अहमद साहब के कैरेक्टर की वो बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला, तुम क्या इसको छोड़ोगे, मैं खुद ये फैसला लूंगा, ये मेरी बेटी ठीक हो जाती, मैं इसको तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। बेटी करती है लेकिन मुझे मेरे मैं तो मर जाऊंगी असफी के बगैर। नहीं नहीं, वो जब होश में आएगी तो उसको ठीक कर लेंगे ना। तो अब मिनाल ने मेरे इंटरव्यू में एक बात की थी कि उसको फिलहाल वो चाहिए जो उसकी बहन के पास है, और जो मैंने भी शुरू में बात की थी कि इसको असफी से प्यार है या इसको अपनी बहन का हस्बैंड चाहिए था, अब उसको मिल गया, अब आगे उसको क्या चाहिए, विल शी सेटल फॉर हिम, या इसको भी वो रोंद के कहीं आगे निकल जाएगी, ये इंटरेस्टिंग बेटा जिसको मैं अब देखना चाहता हूँ, एंड वाइस वर्सा। असफी को लगा कि मुझे मीनू से प्यार हो गया बहुत ज्यादा, बट नाउ इट टर्न्स आउट वो कह रहा है कि मुझे प्यार नहीं है मीनू से, तो क्या फिर उसे अब निशा से प्यार वाकई में है या नहीं है? असफी तो खैर एक दिल फेंक छिछोरा निकला ना, कि हाँ, ऐसे सोफे के पीछे से खड़ी होती हुई निशा उसको पसंद आ गई, ऐसे दिल सा उनका उन्होंने दे दिया, और अब निशा पे वो निछावर से हो गए हैं, तो वो तो बट मतलब ये क्या। इंटरेस्टिंग है, बट ये इंटरेस्टिंग है। मुझे एमर के प्लॉट के बारे में बताएं, आपको मजा आ रहा है वो देख के, वो जो उन्होंने एक ये स्टोरी एमर सुनाई? जो है वो पक रहा है, ये कितनी भी किस्त थी, है कौन सी किस्त थी है? आई थिंक 10वीं या 11वीं, 11वीं थी। तो वो 10 एपिसोड से वो पक रहा है, पकता चला जा रहा है, पकता चला जा रहा है। मैं कहती हूँ हलीम की भी कोई उसकी जल गई है उसकी, और बट उसकी जो अब निकाह। जो हर 2 3 सीन के बाद वो एमर को ले आते हैं तो उसकी कोई रेलेवेंस तो होगी इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स। आई तो लेट्स लेट्स सी होप वो सो, करते लेट्स होप लेट्स सो। सी। मगर हाँ एक दो चीजें, एक चीज तो खैर डिटरमिन्ड है कि जो भी हमारा मसला होता है ड्रामों में, जलन इज अ वेरी टिपिकल स्टोरी, और जो या ड्रामों का मसला होता है उसका हर मसले का हल जो है ना वो है कि शादी कर दो। शादी,
एमर की भी वो बहन कहती है तुम खुश हो कि ना हो, तुम बस निकाह कर लो भाई तुम निकाह। ये बात मुझे नहीं पल्ले पड़ती यार, ये बात में। हाँ बट एनीवे, जलन एक ऐसा इंटरेस्टिंग। स्टाइल, मैं एक स्टाइल स्टेटमेंट दे दूं जरा, मैं जी आपको जी पता जी है जी मेरा बहुत फैशन जी। से ताल्लुक है, तो एक तो नगीन का मुझे, ऑल्दो हर आउटफिट वाज नाइस, बट उसका जो था ना टेढ़े बालों पे कर्ल्स के नगीन। साथ वो दीवानगी वाला, वो बड़ा हाँ बुरा था। और इसमें जब वो एमर की जो मंगेतर है वो तैयार हो रही होती है और उसके साथ उसकी सहेलियां होती हैं जिन्होंने ऑर्गेन्जा या शिफॉन की कमीजों के नीचे आधे बाजुओं की शमीजें पहनी होती है ना, तो हसन बहुत बुरी लगती आई है। एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने नोटिस नहीं की, लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना, इतनी कोई वो क्रिंज वर्दी कॉन्वर्सेशन थी, इतनी कोई यस क्रिंज यस, वर्दी कॉन्वर्सेशन थी बताएं बताएं कैसे। कि वो जो लड़कियां यार अपनी दोस्त को ये बातें कौन कहता है? अपनी दोस्त जिसकी शादी हो रही है उसको कह रही है तुमने तो अहमद को फंसा लिया, उसका तो किसी और के साथ सीन था, वो तो उससे अभी भी प्यार करता होगा, पता नहीं वो तुमसे प्यार। उस बेचारी की शादी हो रही है, तुम्हारी दोस्त है। आई कैन अंडरस्टैंड कि सहेलियां या दोस्त आपस में मजाक हाँ करते हैं, बट वो मजाक नहीं था, वो बॉर्डर लाइन ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर था। टोटली। इट वाज वियर्ड, इट वाज बिजार। आई एम सॉरी, मैं शमीजों पे फंस गई थी तो मैंने इतने गौर नहीं किया इन बहुत गुफ्तगू बिजार पे। कॉन्वर्सेशन थी वो, आपने बहुत बहुत अच्छा बिजार किया। कॉन्वर्सेशन। एनीवे, चलें। और बॉटम लाइन ये है कि जलन एक ऐसा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, हमने एक हफ्ता नहीं देखा और ये हमने दोबारा इसलिए देखना शुरू किया। अगर आपको शक है तो हमारा कमेंट सेक्शन जाके देख लें। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने कहा कि आप जलन को दोबारा देखना शुरू करें, बड़ा मजे का ट्विस्ट आया ये वो, इसलिए हमने देखना शुरू किया। अलबत्ता अच्छा, मोहब्बत और तुझे अलविदा के आपका बारे में किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए हमने बात नहीं नहीं देखा। की। अच्छा, दूसरी चीज मैं वापस लेके आऊंगी, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट जो आप रिकरिंग पॉइंट कहते हैं ना, ग्लोरीफाई करने वाला। और मैं बार बार ये कहूंगी कि मैं आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ फेमिनिस्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स इन आवर ड्रामास। आप ये देख लें कि बेशक वो फिरोज खान का कैरेक्टर हो इन खानी और इन इश्किया, और दानिश तैमूर का कैरेक्टर इन दीवानगी, और फैसल कुरैशी का कैरेक्टर इन मुकद्दर, they're all negative characters, but you the average fan is like, oh my god, so good looking, we love them. Minal Khan, on the other hand, is demonized as Nisha to the extent कि आपको पता है कि इसका अंजाम इबरतनाक ही होगा, ये बड़ा बचने अच्छा नहीं पॉइंट, वाली। बड़ा अच्छा तो पॉइंट आप रेज ये किया आपने। देखिए, आपके अंदर कोई शक नहीं है इस चीज का कि ओ माय गॉड वी लव मनाल खान, वी आर सच अ फैन, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, प्यार ही तो कर रही है, मासूम सी बच्ची है, ऐसे कोई नहीं कह रहा। दे लाइक ओ माय गॉड शी इज अ होम रेकर, शी इज अ बिच, इसका तो इबरतनाक अंजाम होना चाहिए, कोई डाउट किसी के नहीं है, बेशक वो फैंडम हो। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में खवातीन जब कोई गलत काम करती हैं तो उनको और ज्यादा बुरे अंदाज में पोर्ट्रे किया जाता है, और मर्द अगर वो ही गलती मर्द करे तो समहाउ पता नहीं क्यों सोसाइटी उसको उतने बुरे अंदाज से नहीं देखती, या वो एक्सपेक्टेड होता है कि मर्द है ये तो ऐसे ही बिहेव करता है, या ऐसे होता है कि मर्द है ही विल गेट अवे विद इट एनीवे, या ऐसे होता है कि यार मर्द तो इस तरह की चीजें करते ही रहते हैं, सो यू नो यू गॉटन यूज्ड टू इट, या वो इतना ज्यादा इनकलकेट हो गया आपके दिमागों में कि यार कि वो तो ऐसे ही करते हैं, मर्द को इजाजत है करने की। हाँ औरत ऑन दी अदर हैंड जब कोई लाइन एक बार क्रॉस कर देती है हाँ, तो तो फिर उसकी अनफॉरगिवेबल, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। तो गाइस, एवरीबॉडी वाचिंग, प्लीज थिंक अबाउट दिस, दैट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत पहले इश्किया में ये बात की थी कि फिरोज जब यही कर रहा है अपनी साली के साथ, तो सब डिफेंस में ये बात बोली कि वो पहले से उसको जानती थी, वो पहले से उसको जानता था। दैट्स नॉट अ गुड इनफ डिफेंस। बट इस केस में वो है कि जी वो पहले से नहीं जानती थी तो इसलिए उसका ज्यादा ऑर्डर। एनीवे, बट दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, एक्सीलेंट आमना, छा गई हैं आप। एनीवे, तो जलन इंटरेस्टिंग है, हम आगे देखते रहेंगे। मोहब्बत तुझे अलविदा का मैंने एक सीन देखा जिसमें उनकी शादी हो गई है, शहान की और शफक की शादी हो गई है, और सुहाग रात पे शफक बैठी जब होती है सेज पे अपनी, तो उसके पास वो जाती है, क्या नाम है हमारी लड़की, उल्फत, और वो उल्फत को कहती है ये लो 10 करोड़ रुपया। तो वो कहती है इतने पतले से एनवेलप में 10 करोड़ कैसे आ गए? तो कहती है ये प्राइस बॉन्ड है, ये तुम्हें मैं प्राइस बॉन्ड दे रही हूँ, इसमें सुबह देखना तुम अखबार में तुम्हारा 10 करोड़ का इनाम निकल आएगा। तो कहती है मैं तो सारी उम्र अखबार देखती रही हूँ, मेरा कभी प्राइस बॉन्ड नहीं निकला। उसने कहा पहले प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है, 40,000 का प्राइस बॉन्ड है, कल खोल के देखना तुम्हारा 10 करोड़ का इनाम निकल आएगा। तो जो उन्होंने ट्रांजेक्शन की है ना पैसों की, बड़े उन्होंने टेक्निकली स्मूथ तरीके के साथ किए ताकि पता अच्छा, ना मैंने लगे शायद। सोचा शायद कोई और चक्कर है, मतलब सुहाग रात में।
पता नहीं, मैंने आगे देखा नहीं तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट मैं लोगों का फीडबैक जानना चाहूंगा। मुझे बताएं कि आप लोग चाहते हैं हम देखें ना देखें मोहब्बत तुझे तो मैंने अलविदा को सोचा कि शायद उल्फत और शफक और शाहान। शहान के मजे। ठीक नहीं हो नहीं गया, ठीक हो गया हसन, ठीक हो गया। नहीं नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, गंदी बातें ना करें आप। अच्छा, एनीवे, सो मूविंग ऑन टू बिखरे मोती, जो कि एक बड़ा अगेन सीरियस एपिसोड था। तो बिखरे मोती का जो एपिसोड था उसमें पता चल जाता है कि जानू के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। उन्होंने इसको क्लियरली बताया नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, बट इम्प्लीकेशन यही है कि ही वाज सेक्सुअली असॉल्टेड, और सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसको दरिया के किनारे, नदी के किनारे फेंक दिया था किसी ने। हमें पता नहीं है, हमें उन्होंने दिखाया नहीं है किस एग्जैक्टली ने किया था, बट हमें पता है। उन लोगों को नहीं पता किसने किया था। वो मोहल्ले का एक लड़का है जो बड़ा आगे आगे भी हो रहा है कि हम जिसने इसके साथ किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, सो जानू पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जानू के जो बाप है जुल्फी, वो आयजा जो अब उसकी खाला थी और अब उसकी सौतेली माँ है, वो पहुंच जाते हैं हैदराबाद। और वो वहां पे जाके जानू के जो ताया और ताई उनको काफी बातें भी सुनाती है आयजा के, तुम्हारी वजह से ये हुआ। और वहां पे जानू का जो ताया है वो एक्सपेक्ट करता है कि जुल्फी उसकी साइड लेगा, बट जुल्फी अपने भाई की साइड नहीं लेता, वो आयजा की साइड ही लेता है। वो कहता है कि आपने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की है। आयजा सही कह रही है, अगर आपने मेरे बेटे को अपना बेटा समझा होता तो आज वो इस हालत में ना होता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब वो जानू जुल्फी अपने बेटे जानू से मिलने कमरे के अंदर जाता है आयजा के साथ। तो आयजा को तो देख के बच्चा ठीक होता है, आंखें खोलता है, वो जैसे वो अपने बाप को देखता है वो डर जाता है और वो घबरा के और पीछे होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर ये कहता है कि बिकॉज ही इज बीन थ्रू सच अ ट्रॉमा, कि वो अपने बाप से भी अब खौफ खा रहा है, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। आपको बहुत केयर की जरूरत है कि आप इसको करें। तो ऑब्वियसली वो देखते हुए इंसान जिटरी हो जाता है और आपको बहुत एक इंटेंस इमोशन ओवर पावर कर लेता है कि यार कि इस तरह की स्टोरी आप देख रहे हैं एक बच्चे के साथ। अनस यासीन बच्चे का नाम है, he's done a fantastic job। दूसरी तरफ वो जो लड़की है जिसका मैंने आपको बताया था, उसका उन्होंने एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ रिश्ता तय किया हुआ है और उसकी दादी मौका देखती है कि ये सब छोड़ के चले गए हैं तो मैं अब इसका पीछे से निकाह पढ़वा देती हूँ उस बड़ी उम्र के शख्स के साथ। तो वो नाना नानी के पास होते हैं, ये वहां पे जाती है, प्लॉट करती है, नाना नानी से उनको लेके आती है। वो लड़की जिस तरह से नाना नानी के घर से नहीं आना चाहती, बिकॉज उसको पता है कि उसकी दादी की इंटेंशन क्या है। सो काफी वेरी आपने डिटेल में देखा है जी। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। और उसको देखना ना, मैं जब देख रहा था तो एक देखना भी एक चैलेंज है। एक एवरेज व्यूअर मेरा नहीं ख्याल के इतना हार्ड हिटिंग ड्रामा देख सकता है या कंज्यूम कर सकता है। वही ना, बट एग्जैक्टली मैं नहीं देख पाई। इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट मैसेज है। नीलम मुनीर की एक्टिंग यार, कुडोज, आई थिंक शी इज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब एंड शी इज सच अ वेरी ब्रिलियंट। गुड एक्टर, वेरी गुड परफॉर्मेंस। मतलब आप नीलम को देख रहे थे कहीं दीप जल में, शी वाज बीइंग वेस्टेड, शी वाज बीइंग वेस्टेड। अब आप उसको नीलम को देखें बिखरे मोती में, शी इज सो गुड that you look up to that woman and you like कि यार वाओ यार ये किस तरह की आई होप जबरदस्त शी किस्म, रेकग्नाइज फॉर इट जी। कितना खूबसूरत पोर्ट्रेल हुआ है, कितना जी खूबसूरत जी। पोर्ट्रेल हुआ है एक फीमेल कैरेक्टर का यार, कि जो कि अपने बहन के बच्चों के लिए स्टैंड ले रही है एक ऐसे मर्द के साथ शादी करके कि जो नशई है, जो किसी काम का नहीं है, जो निकम्मा नहीं है, और बच्चों को ऑन कर रही है। वो कह रही है मेरे बच्चे, मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरा बेटा कहाँ है, ये नहीं कि मेरा भतीजा का है, जानू का है, जानू का है, नो, शी सेज मेरा बेटा कहाँ है। वेरी पावरफुल। So it's a very powerful drama. It's very well directed. It's very well written as well. And kudos to the entire team. I think जितनी तारीफ की जाए बिखरे मोती की कम है। और जो लोग नहीं देख रहे, अगर ये बातें सुन के आपका दिल चाह रहा है कि आप एक आध एपिसोड देखें तो जरूर देखें, तो जरूर देखें। जरूर तो देखेंगे अब मुझे जी। लगता है कि इसमें शायद ट्विस्ट आएगा और जुल्फी जो है वो शायद सुधर जाए, जो कि उनका बाप है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी मोड़ पे हसन हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसलिए कि मुझे लोकेशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ जी, we're back after a short break। और आमना, जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक लोकेशन चेंज कर ली, उनका लैपटॉप बनने वाला था। जूम पे रिकॉर्ड करने का ये फायदा होता है, इधर उधर आप मूव कर सकते हैं आराम से। या फायदा या नुकसान। ठीक है, अच्छा, एनीवे, दो ड्रामे रह गए। रिव्यू मुझे ऐसा लग रहा है हमारा आज लंबा हो गया। जूम में ये होता है हमें पता नहीं चलता कि हमने कितनी लंबी वीडियो कर ली है, वरना हमें एग्जैक्टली शाहरुख बताता रहता है। शाहरुख की जी। बाय द वे बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग हो गई है। तो मैंने तस्वीर लगाई हमारे यूट्यूब टीम के साथ, जो हमारा बैकएंड मैनेज करते हैं, सबने कहा शाहरुख कहाँ है। तो मुझे लगता है मुझे शाहरुख के साथ भी इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर लगानी पड़ेगी जल्द बिल्कुल लगानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। एनीवे, मूविंग ऑन टू जी प्रेम गली।
जी अच्छा, जो हजरत। सच्ची हक और सच की बात करूंगा, आपको पता मैं हमेशा करता हूँ। आई लॉस्ट अ बिट ऑफ एन इंटरेस्ट इन प्रेम गली आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड। जो शुरू के राइट। जो 10-15 मिनट का सीक्वेंस था कि वो मिल नहीं रही, जोया कहाँ है, जोया कहाँ है, मुझे थोड़ा सा जुवेनाइल लगा, मुझे बचकाना लगा वो सीन। कि अगर आपने एक इतनी उसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी ही थी तो फिर उसकी कोई शॉक वैल्यू तो होती एंड में। आई मीन टुवर्ड्स द एंड समझ आ गई थी कि वो बिल्ली के बच्चे के साथ छत पे बैठी हुई है, मतलब थोड़ा सा मुझे वो आउट ऑफ प्लेस लगा। एंड उसके बाद श्योर यू सेड दैट अ लॉट एज वेल कि बड़े क्यूट मोमेंट्स हैं। Farhan and Suhail look good together. They have very good chemistry as well. Farhan in वही that वही solo shot at the maintain- bus stop, there was जी great lighting and he looked like a proper hero. All of that is there. Suhail's acting is there. सबकी अदाकारी अच्छी है. But एक जो वो जो था ना शुरू के एपिसोड में एक फ्रेशनेस थी कि यार ये होगा, या शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मजा ज्यादा होगा, फन ज्यादा होगा, फनी ज्यादा होगा। शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हुई हुई थी प्रोमो की वजह से, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इस एपिसोड ने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसलिए कि जो नॉवेल्टी वैल्यू है या फ्रेशनेस है या ह्यूमर है, वो आपका बेसिस तो बड़ी अच्छी उसने दे दी कि ओके यू नो इट्स अ लाइट हार्टेड फैंटेसी, राइट? बिकॉज कई चीजें लोगों ने कहा कि जी रियलिस्टिक नहीं थी। ऑफ कोर्स रियलिस्टिक नहीं है, इट्स अ फैंटेसी लैंड। किया। नहीं, प्रेम क्या गली रियलिस्टिक नहीं है, क्या रियलिस्टिक नहीं है? ये सड़क पे इस तरह वो ऐसे जा तीन रही है। मर्द नहीं होते जिनकी बीवियां मर चुकी होती, या तीन औरतें नहीं होती जिनके हाँ मतलब जो भी है, इट इज फैंटेसी लैंड एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ आई फिक्शनल। डोंट सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई डोंट थिंक, मुझे ये नहीं प्रॉब्लम उससे कि ये फैंटेसी लैंड है, ये अनबिलीवेबल है। मुझे सिंपली इस एपिसोड में स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, या इंटरेस्टिंग। अगर आप मुझे बात खत्म करने देते तो जी शायद मैं सॉरी, आपको बता पाती जी। माफी चाहता हूं मैं। तब जानी भी चाहिए। मैं ये कह रही थी कि वो एक बेसिस थी प्रेमिस सेट करने की कि भाई दिस इज द लैंड दैट द राइटर एंड द डायरेक्टर हैव मेड फॉर यू। इसमें अंदर ये कैरेक्टर्स हैं, वो सब ठीक है। मगर अगर स्टोरी नहीं चलेगी आगे, अगर स्टोरी स्ट्रांग नहीं होगी, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाचिंग विल लूज इंटरेस्ट। आई मीन हम कितनी क्यूटनेस तो नहीं हर नहीं बार बार नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। लोगों की बात छोड़ें, आप अपनी बात बताएं ना, हाँ मैं आपको आपको ये कैसा कह लगा? रही हूँ, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें वेवर किया है, क्योंकि कहानी आगे नहीं चली ना। हमें पता है कि ये बहुत दो क्यूट लोग हैं और हमें इनकी जोड़ी भी बड़ी क्यूट लग रही है। हमें पता है कि हमें सबा हमीद भी अच्छी लग रही है। और अब हमें उन तीनों अंकल्स की भी बैक स्टोरी पता चल गई कि उनकी बीवियां किस तरह मरी। इट वॉजंट एज इंटरेस्टिंग एज वी वर एज इट वॉज फॉर द वुमेन। मतलब उनकी कहानियों में हमें ज्यादा दिलचस्पी थी। हम्म बट कहानी फिर आगे बढ़े ना। अब मतलब अब हमने कैरेक्टर्स भी देख लिए हैं, उनके सेटअप भी देख लिए हैं, उनके क्वर्क्स भी हमें पता है। बट अब ये तीसरी किस्ती है ना, अब ये देखें, तो अब मुझे बंदे आगे आगे चलनी चाहिए। बंदे एक डोर से, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, बंदे एक डोर के बाद तो वक्त भी यही मैटर था। मैंने बात की थी आपसे पिछले रिव्यू में, और मैं प्रेम गली में दोबारा वही बात दोहराना चाहता हूँ कि क्योंकि दोनों फायजा इफ्तिखार ने लिखा। मुझे आप ये बात बताएं कि इसमें भी अब आप कह रही हैं कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ी, कल को स्टोरी आगे बढ़ेगी। आपको पता है कि जोया और जो हमजा है उन्हीं की स्टोरी बढ़नी है ना आगे। जो मैं नॉवेल्टी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये जो दूसरे रिश्ते हैं, जोया और हमजा का तो हमें पता ही है सीन होना है, या उनके सीन में प्रॉब्लम होनी है, या क्या होनी है। मे बी दैट इज व्हाट्स मिसिंग, कि अभी वो उनका रिलेशनशिप उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि जो उनके बीच में प्रॉब्लम्स आने हैं, एंड दैट्स गोना क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर। अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं, इसलिए हमें थोड़ा ये एपिसोड स्लो लगा। बट पॉइंट ये नहीं है कि एपिसोड स्लो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ड्रामों में, हर ड्रामे में ऐसा मोड़ आता है जहां पे स्टोरी थोड़ी सी आपको लगता है आगे नहीं चली, बट इट्स टू अर्ली। इट वाज जस्ट द थर्ड एपिसोड, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। मतलब 10वें 8वें 9वें एपिसोड के बाद 11वें 12वें एपिसोड के बाद इक्का दुक्का स्लो एपिसोड आ जाए, इट्स एक्सपेक्टेड एंड इट्स ओके। कोई नहीं कह रहा कि यार हर ड्रामा जो है वो यूं जाए, ऑफ कोर्स ड्रामा यूं यूं जाता है। बट तीसरे एपिसोड में अगर व्यूअर का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है तो देन I think that there is something wrong somewhere. सही, ठीक ठीक बात है, सही बात है। आई तो एग्री विद अब यू। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उससे प्रॉब्लम है कि ये ड्रामा नीचे क्यों गया। इट्स टू अर्ली, टू अर्ली। हाँ नो, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल वेवर किया था। परफॉर्मेंसेज आर ग्रेट, एवरीबडी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। कासिम अली मुरीद की हमने तारीफ की है, डायरेक्शन इज आल्सो ग्रेट।
बहुत एक उन्होंने अच्छे तरीके के साथ शूट किया हुआ है, सब कुछ बड़ा जबरदस्त है। बट एट द एंड ऑफ द डे वही चीज मैटर करती है, वो है आपकी स्टोरी, वो किस तरह से स्टोरी, आपके व्यूअर को। सर सारा खेल ही स्टोरी का है, और जिस कहानी का पे ही खेल है। जिस बात पे हम आते हैं मुश्क की तरफ, अब मुश्क का भी हम्म, तीसरा एपिसोड था, आपने हम्म, शुरू किया, शुरू से लेके एंड तक मैंने एक बार ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर नहीं देखा कि कितना रह गया, बिकॉज दैट्स हम्म, द इंटरेस्ट लेवल दैट इट डेवलप्स, हम्म। आपका इतना इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है उस एपिसोड में मुझको देखते हुए कि आपका दिल करता है बस आप देखते जाओ क्या मैंने होगा थोड़ा क्या। सा किया था, मेरा थोड़ा सा ड्रिंडल हुआ था ये इसमें भी, वो बताएं। इसमें भी हुआ था। जुलेखा की बैक स्टोरी जब चल रही थी तो मुझे थोड़ा सा आई गॉट अ लिटिल बोर्ड, although I have to say that Zara Tareen's acting is impeccable and she's done a really good job, especially when she गनमैन को बुलाती है कि बुलाओ गार्ड्स को और इसको निकालो गुड्डी को। I mean that scene was so powerful कि एक चौधराइन दिखाई है, वो बर्दाश्त थोड़ी करेगी कि मुलाजमा उसको हाथ पकड़ के उसको कर रही है। अच्छा, मुझे वो वाला नहीं अच्छा लगा, मुझे वो सीन नहीं अच्छा लगा जो आप कह रही हैं, मुझे वो सीन अच्छा लगा जब आके उसने पानी अपने मियाँ के मुंह पे फेंका, एंड आप हाँ वो कहते भी हो यार कि एक माजूर मियाँ के साथ ये कितनी बदतमीज औरत है यार, बदतमीज हालत है। हाँ, कि ये अपने माजूर मियाँ के साथ कर क्या रही है। कट हाँ, टू उसका फ्लैशबैक आता है और उस फ्लैशबैक के बाद आप कहते हो यार ये पानी फेंका कम है, इसको तो जूते हाँ, पड़ने चाहिए मियाँ को। हाँ, सो यू हाँ। सी दैट डायनामिक कि व्यूअर एक But सेकंड they एक were, they कैरेक्टर के were, बारे में एक चीज सोच रहा है और दूसरे सेकंड में ऑटोमेटिकली हाँ. एक और उसके दिमाग में एक आ गई है छवि उस But there were certain flaws in the episode as well. For example, वो बड़ा अच्छा scene था between मुकद्दर खान, है ना, मुकद्दर खान ही मुकद्दर हिज नाम, नेम इज between मुकद्दर खान and शायान शायान। शायान। वो सीन बहुत पावरफुल था कि वो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, वो मुझसे 15 साल छोटी, मुझे मेरी बहन है वो, और वो कहता है बहन थी, एंड देन ही सेड मेरी और मेरी बीवी का भी इतना ही फर्क है, ऐसी चीजें होती हैं, इट्स फाइन, व्हिच इज ट्रू। कि जितने लोगों ने सोचा कि ओ भाई चौधरी साहब की तो बीवी बहुत छोटी है, दिस आंसर्ड दैट क्वेश्चन। बट देन the fact that end में गुड्डी leaves with Mehak's child and Mehak doesn't stop her or take the child or do anything drastic, यार आपका बच्चा लेके वो जा रही है, आप जब आए हो तो आपको उसका नाम भी नहीं पता था, उतर के टांगे से आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया गुड्डी, उस बात 2 दिन पहले तो आपको इस औरत का नाम पता है। अब यू अलाउड हर टू टेक योर चाइल्ड एंड गो, और आप बैठी कमरे में रो रही हैं कि ओ नहीं, मेरा बच्चा उसने उसने वो सीन आया ना जिसमें वो छोटू आता है उसके पास और वो कहता है आप फिक्र ना करो, अभी ट्रेन जाने में 4 घंटे हैं, मैं जैसे ही ये इनका काम करके तो मैं जाता हूँ। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि वो फौरन आदम के पास गई है, ये बोलने आदम मेरे बच्चे को बचा लो। तो हसन, कोई औरत अपने छोटे बेबी, नॉट इवन अ बच्चा, nobody, no woman would let her another woman take her baby away from the house for even 2 seconds, बट शी let इज इन अ alone to, पोजीशन वेयर शी कांट रिवील दैट द चाइल्ड इज हर सन। no, but she could say कि मैं साथ जा रही हूँ इसके, she could do उसने anything। मिन्नतें की आमना, उसने बोला मैं आपके हाथ जोड़, आपने उसकी बेबसी का आलम नहीं देखा, नहीं, उसने नहीं, मिन्नतें, उसने लिटरली हाथ जोड़ के कहा है। आई थिंक कुडोस टू मोमल, मोमल ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है, कोमल उसने ने कहा मैं बिल्कुल आपके अच्छी हाथ एक्टिंग जोड़ती की। हूँ, माफ नहीं, कर नहीं, दे but इसको, I वो don't कहाँ agree। जाएगी बेसहारे आसरा। अरे औलाद को दूर कर दें आप एक माँ से, वो खूंखार हो जाती है, वो मिन्नतें नहीं मांगती, वो मारने पे उतर आती है, वो नहीं, शेरनी होती है आई माँ। थिंक नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा, आई थिंक ऊपर जिस से she knows that her father has her back and she's also got a position in the house। ऐसा नहीं है कि वो बेचारी मजलूम सी है, she has a position in the house, वो अरे कुछ भी कर सकती थी। एक औरत जाती है, एक लड़की, औरत भी नहीं एक लड़की, वो जाती है बाहर लंदन पढ़ने, ठीक है, और दादा और घर वाले सारे बड़े सपोर्टिव और कहते हैं हम लड़की को भेज रहे हैं लंदन। लंदन से वापसी पे वो एक बच्चा ले आती है साथ में, मिये का आता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना। तो वो उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना कि मेरे घर दादा ने सब ने मुझे भेजा लंदन, मैं एक बच्चे को वापस लेके आ रही हूँ, मेरे साथ इस बच्चे का बाप नहीं है, मेरा मियाँ नहीं है, व्हाट डू आई हैव टू शो फॉर, मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या बताऊं उस। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, आई टोटली गेट इट, और उसका जो रिएक्शन था। I didn't find it believable, I'm sorry, ओके, I didn't find that to ठीक be है, believable। फेयर इनफ। इसका हम ऑडियंस से फीडबैक ले लेते हैं कि ऑडियंस क्या समझती है, ऑडियंस को बिलीवेबल लगा नहीं लगा, क्या लगा, उनके क्या तासुरात है, प्लीज आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। I mean, आई I वांट टू put गिव अ बिग myself, शाउट आउट,
I would put myself in that position that if someone would take my baby away, no matter what the background or what the baggage, would I let them take my baby away? No, ठीक है, no, I would. ठीक है. I want to give a huge shout out to Osama Tahir. I think he was fantastic. Very good, very ओसामा good. ताहिर ने जो एक्टिंग की है, ओसामा ताहिर ने जो हाथ जोड़ के यूं बोला है, उन्होंने बोला अस्तगफिरुल्लाह बोला है. जब वो पकड़ा गया है तब एक्सप्रेशन, जब वो वापस जेल में पहुंच गया तब उसने जो जमीन फर्श पे मार के एक्सप्रेस, एक्सीलेंट, Certainly, एक्सीलेंट, certainly. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. जब मैं वो बिल्कुल. देख रहा था और मैं पता नहीं, मैं सोच रहा था कि यार ये कितना अच्छा कर रहा है ये लड़का, एंड आई कुड इवन विजुअलाइज एनी अदर एक्टर डूइंग व्हाट ही इज अच्छा, डन. वो जो दूसरा एक साइड ट्रैक है साकिब और उसका गर्लफ्रेंड का, वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन लोग हैं. साकिब एक, हमें नहीं पता लड़का कौन है, बट जो गर्ल है वो तो ताया की बेटी है ना, महक के, अच्छा, महक के ताया ओके. की बेटी है. अच्छा, जो वो जो डूबियस डेटिंग कैफे में नाका डूबियस पर. डेटिंग कैफे में जो गए हैं, वो जैसे शाहरुख का होटल रूम था पिछली बार. अच्छा, अब वो वहां पे गए हैं, वो जो सीन था उसमें जो लड़की है, जिन एक्ट्रेस का नाम है सहर, शी शी डिड अ वेरी गुड जॉब. शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, यू नो, शी इज गॉट वेरी गुड प्रेजेंस. हमने रजा तालिश की भी बात की, ही इज गॉट वेरी गुड प्रेजेंस. बट इन दैट पर्टिकुलर सीन वेयर देर बोथ सिटिंग, मुझे रजा की एक्सप्रेशन थोड़े से एग्जैजरेटेड थे. मुझे लगा कि थोड़ा सा टोन डाउन हो सकता था वहां मुझे पे. ओवरऑल रजा की एक्टिंग और उसका कैरेक्टर भी वीक लगा है. बिकॉज अगेन वो जो पूरा सीन था कि मैंने अपनी नब्ज पे छुरी रखी हुई है, बस मैं काट लूंगा, तुम ना पहुंच, कटो कटो कटो. आई मीन ये क्या स्टॉकर सिंड्रोम दिखा रहे हैं यार हर बंदा. बट मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे रजा डूबियस कैरेक्टर लगता है, रजा का कैरेक्टर, आई एज होप इन सो. साकिब. देन इट वुड मेक कंप्लीट सेंस. हाँ. Saqib, I don't think is like a genuine lover. I don't know. I could be wrong. But इतने मुश्क में ट्विस्ट हैं, हो भी सकता है कि वो एक dubious कैरेक्टर असल हो. जेन्युइन लवर क्या होता है? Genuine, well, I meant to say a genuinely in love person. Oh, okay. I All beg your right then. pardon. I अभी beg मैं your सोच रही pardon. जेन्युइन I लवर beg क्या your होता pardon. Genuine lover, genuinely in love है? राइट राइट है राइट. या नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क है साकिब के कैरेक्टर के ऊपर. जी. लग ये रहा है कि नहीं है, बट हो भी सकता है. बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज है उस कैरेक्टर, उस प्लॉट लाइन के बारे में जो कि देखनी है. एहसन भाई की एक्टिंग, जिस तरह से उन्होंने उसामा के मुंह पे हाथ रख के किया, हाँ. फैंटास्टिक. उर्वा की Fantastic. एक्टिंग, उर्वा ने जो बाजू में रोड़ा है, जो वो सारा सीन था, फैंटास्टिक. उसके और बाद जो लड़कियों में ना देखने वाली हर लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई लड़का आप लोगों को इस तरह धमकाए कि मैं अपने आप को मार दूंगा तो मिल लो आके, आपने अपने मोरालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मरने दो उसको, साले को मरने दो. दैट्स हिज प्रॉब्लम नॉट योर्स. यार आप तो कह रही, कहना आसान है, कॉन्शियस के ऊपर आपके अगर एक हो. इट्स नॉट ऑन द गर्ल्स कॉन्शियंस एट ऑल. अगर कोई बंदा खाली पीली अकेला किसी के इश्क में मुब्तला होके अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, it's not on the girl's conscience unless the girl is also in love with him and doesn't want him to die. That's a different story, which in this case it was. ठीक है. एक सीन देख के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, क्योंकि मैं पूरे एपिसोड शुरू के 25-30 मिनट ये सोचता रहा कि ये काला जूता उसामा ताहिर के पास कहां से आया, क्योंकि जब ये भागे Oh, थे इनके पैरों में जूता नहीं oh, था, जूता नहीं था और ये जी. भाग रहे थे नंगे पैर, नंगे पैर, नंगे पैर, इसका नंगे कहीं पैर. इस राज के खुलने का ताल्लुक कहीं आपकी रात की मुलाकात का तो नहीं? नहीं नहीं, सीन था बीच में, शॉर्ट था, ड्रामे के बीच में ओह, उसने. रात की मुलाकात में मतलब आपको पता चला हो कि जूता कहाँ से आया है? नहीं नहीं, ड्रामे में शॉर्ट आ जाता है ना फिर. हाँ. अच्छा, करें आप बात आगे. सीन आता है बकायदा तौर पे, जो जूते को पकड़ के ऐसे देख रहा होता है, और सोहेल समीर साहब जो कि बाबा जी बने हुए हैं, और बड़े लोगों ने कहा क्या आपने पहचाना, क्या वो वही सोहेल समीर साहब ने, सुनो चंदा वाले, जी, हमने पहचान जी लिया हमने जी. पहचान लिया था उन्हें. और उन्होंने कहा आपने ये बात नहीं की, वो महक के अब्बू भी तो हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं. अभी उनके कोई इस तरह के शॉर्ट सीन्स नहीं आए थे जिनमें हम उनकी डिटेल में बात करते, बट एनीवे, तो सोहेल समीर साहब ने ये बात वहां पे, उनका कैरेक्टर ये बात कहता है कि तुझे अपनी महबूबा के सरजमीन से और कुछ ना मिला, बट ये लावारिस जूता मिल गया. वो मिस्ट्री ओह, एक जूते की सॉल्व ओह, होगी, तो वो मुझे ओह, अच्छा लगा. अच्छा है, गुड. जी, ये था. एक मुझे मुस्कुराहट आई, क्योंकि मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये जूता आया कहाँ से.
तो वो Right. अच्छी बात है कि उसको उन्होंने कर दिया। आप खुश हुए कि उसकी एक्सप्लेनेशन थी उसकी, एक्सप्लेनेशन, आपको पता है मुझे खुशी होती है जब एक चीज की एक्सप्लेनेशन मिल जाए, जैसे चश्मे की हुई थी। जैसे चश्मे की हुई थी। एग्जैक्टली, आप पहुंच गए वहां पे। हाँ जी, ठीक है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल है Anything else काफी। you'd like to add about Mushk or anything else for that matter? No, I think Mushk is definitely worth watching, and it has a lot of intrigue value, a lot of mysteries that one wants to see getting solved. So I will. Excuse me. Alhamdulillah. Gee, I will be watching. I will also be watching, and I I will be have a watching both. feeling. I will be watching both the Mushk the drama, and Mushk the character in Razi Ulfat. Yes, and I have a feeling that our viewers are going to be watching Mushk the drama. Certainly, I don't know about Mushk in Raze Ulfat, but अपना फीडबैक हमें दें, अपने कमेंट्स हमें भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है, आप लोग हमारे दिमागों में आई हुई बातों के साथ अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते। मैंने आपको कहा था एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में लाइन अप करूं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो हो गया इंटरव्यू तो कल इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि वो इंटरव्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हो गया और कल हसन मंडे को क्या कोई डिफरेंट सेटिंग भी होने वाली है? मंडे को डिफरेंट सेटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए उनको मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल वो कल का इंतजार करें इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके, ताकि उनको पता चल जाए कि इंटरव्यू अगर हो गया इंशाल्लाह तो संडे को वो किसका इंटरव्यू देखेंगे शाम को 8 बजे। ठीक है जी। जैसे मैंने कहा, कमेंट्स आने दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। अगर इंटरव्यू हो गया तो आई विल सी यू ऑन संडे इंशाल्लाह, अदरवाइज वी विल डेफिनेटली इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। खुदा हाफिज़।